ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25/2/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। श्री श्री कौन है? शिव बाबा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ उसकी मत पर, बाबा की मत पर चलने से ही तुम नर से नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। प्रश्न दिया बाबा ने, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रोयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नसीब में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं है, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता परमात्मा, जिनका बच्चा यह ब्रह्मा है। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा फिर लौकिक बाप। परंतु ये किसी को पता नहीं है ना। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं है यह कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उनका नाम क्यों गाया जाता है, यह कोई भी नहीं जानते। बल बहुत पड़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे वो कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तच तुच्छ बुद्धि है ना। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंच से ऊंच कौन है? शिव बाबा बाप है ना। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे, नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत है ही जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्राय लोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है। बाबा ने क्या, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि कैसे नई रचना रच रहा हूं। जो भगवान के बच्चे बन गए तो वो नई रचना रचे है ना। भगवान नालायक तो लायक बनाओगा ना। जो लायक बनेंगे वे फिर सतयुग में जाएंगे। तो बाबा भी नई रचना रचन लाग रही है ना अपनी। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को रच रहा हूं ना, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए ना, तो 21 जन्मों के लिए ओ सौभाग्य है। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। यह किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। गीत आया है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमत श्रेष्ठ किसकी है? परमात्मा की है।
वे अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। जो हमारे बनते हैं कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए हैं। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूं, आपकी ही होकर रहूंगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो। अब मेरी श्रीमत पर चलना है ना, भगवान जो कर ऊपर चलना है। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी है। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहना आएगा ही नहीं। यह बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सतयुग है अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टूंगा लगाती है ना, यहां भी माया टूंगा लगाती है ना, टूंगा लगा देती है। दुखी होते रहते हैं, मतलब मायाव है तो सब दुखी होते रहे, है ना। तो बाबा ने कहा हाँ, अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं। कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं, तो सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ना। तो बाबा ने कहा यह अक्सर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम कामचिता पर बैठने से जल कर काले बन जाते हो। काम विकार में गए और जल कर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान का वर्षा करता हूं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्सर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी है। अभी बाप कहते हैं यह सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मेरी सुनो, संशय बुद्धि विनष्टि। अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाएंगे। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी बाबा ने समझाया है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर वार 108, फिर 16,108 की माला ऐड करो। बाबा ने कहा ना सबसे अच्छी सर्विस जो करेगा वे दाने माला में आगे जाएंगे, फिर विष्णु की माला में भी आगे जाएंगे। नंबर वार है 108, फिर 16,108 की माला में ऐड करो। ऐसे नहीं सत्य त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंसेज होंगे, ऐसे तो नहीं है ना। अगर 108 ही प्रिंसेज होंगे तो बाबा ने कहा वर्दी होते माला बढ़ती जाती है ना। प्रजा की वर्दी होगी तो जरूर प्रिंसेज की भी बढ़ोतरी होगी, वर्दी होगी। बाप कहते कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। भगवान न जानेंगे तो सारे सृष्टि के झाड़ ने भी जान जाएंगे। यह झाड़ कब पुराना नहीं होता है। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है यह तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु मम्मा बैठी है। तो भक्ति तो जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई है
और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है। तो इसमें भी साधारण गरीब बैठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवाज तो मैं हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं ना, गरीब निवाज मैं हूँ। दान भी गरीब को किया जाता है ना। अहिलाएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो हैं, ऐसे ऐसों को मैं आकर वरदान देता हूँ, तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे ना। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन नहीं सकता। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए हैं, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। तुम मात पिता गाते हैं ना, तुम मात पिता भवन का गाते तो सब है, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंच त ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंच त ऊंच फिर भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। या बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भी रोते हैं। खास कुमारियां, पुरुष रोते नहीं हैं, तो रोने वाले तो फिर नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। बाबा ने कहा ना, अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी भी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ लेवे कि हम राज गद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे। बाबा ने कहा सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी भी ठोर नहीं पाएगा। वह ये बात समझ ले कि हम राज गद्दी पर कभी भी नहीं बैठेगा। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से सदैव रतन निकालते रहो। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन लेकर दान करते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था चाहिए। जैसे शिव बाबा शरीर का लोन लिया ना ब्रह्मा बाबा का, वैसे दान करते रहते। बाबा ने कहा ऐसी अवस्था चाहिए। तो बाबा बाहर से बल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है यह कहीं भी ठोर नहीं पा सकेगा। बाबा को उलाहने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान, और फिर रोते क्यों हो? आबरू इज्जत तो यहाँ ही ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा काम करते हैं। देवताएं रोते तो भी बात और, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी? देवता तो रोए को ना सतयुग में, क्योंकि आज देव को शरीर छोड़ दे ना, दुख हो ना, किसी चीज का बीमारी आओ ना, देवता तो रोते ना। बाबा का देवता रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ही भगवान आया है ना। अब सतयुग में भगवान को ना, इस मारी बाबा कह रहे हैं ना ये। तो बाबा का डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, तो क्या गति होगी? ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी ही मते हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ही नहीं सकता। सतयुगी सृष्टि के आदि मध्य अंत में लक्ष्मी नारायण वह तो भगवान को ही रचते हैं। वह तो भगवान ही रचते हैं ना। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया?
यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई यह कोई भी नहीं जानता। बाबा समझाते हैं, कलप के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमको राज तिलक दे रहा हूं। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा, और कौन देगा? तो और कौन देगा? कहते हैं ना तुलसीदास चंदन की से, यह बात यहाँ की है, वास्तव में राम कौन है? शिव बाबा। चंदन घिसने की बात ही नहीं है, अंदर बुद्धि से बाप को वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। इसमें अथाह दुख है, यह कब्रिस्तान है, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करो। यह दुनिया तो अब खत्म होनी है। विदेशों में भी बम शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होनी है। देवता कीचड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना दिवाली पर। तो अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवता धरती पर पैर रखेंगे, वे आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, एक छोटा सा गावड़ा था। अब देखो क्या बन गया है। फिर ऐसे होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठे पानी पर होंगे ना, मीठी नदियों पर होते हैं। फिर धीरे धीरे वर्दी को पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तुम जानते हो हम कहाँ आए हैं? बाबा को तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो। बाबा के सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने। इसको कहा जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। बाबा ने कहा हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए, कोई भूल चूक तो नहीं की है, किसको दुख तो नहीं दिया है, डिसर्विस तो नहीं करते हो। बाबा ने कहा डिसर्विस तो नहीं की है, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना है। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके ऐसे मत समझना, कौन देखता है। शिव बाबा तो झट जान जाएंगे ना। मुक्त अपनी सत्यानाश करते हैं। सच बताना चाहिए, कभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बीठो नच। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री और पुरुष हैं, एक दो के सौभाग्य में स्वर्ग के बादशाही हो, एक दूसरे के उसमें मतलब बाबा ने कहा भाई देखो स्त्री पुरुष है, एक दो के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है तो दोनों हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, दोनों भी ज्ञान मचाले हैं। तो हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगत अम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और 84 जन्म और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्यों का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं ना। विष्णु को भी फिर 4 भुजाएं दिखाते हैं। प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती है। बाबा ने बताया मनुष्य ने फिर नारायण को 4 भुजा दिखा दी, लक्ष्मी को
2 भुजा दिखा दी, कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं लगा दी। तो नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया। कारण का कुछ भी पता नहीं है। कारण का तो जब पता लगा ना, जब ओम शांति मावा। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है, फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो होशियारी से सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अच्छा बाबा, वरदान आ गया बाबा का। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाव। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाव। सार में कहा बाबा ने, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर एक दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते चलते उठते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त कराने वाले बाबा ने कहा, हाँ, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस और एक तार एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक पाठ को पक्का कर लेते उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। तो ऐसे वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था को बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।